जी साथियों, आज मैं गाजीपुर का पावन पवित्र धर्म स्थल आरी पहाड़पुर जो नागा बाबा की सिद्ध स्थली है, तो नहाते धोते कभी किसी ने देखा नहीं था। जहाँ तक बाबा के विषय में बताना तो बाबा जो है साक्षात भगवान के अवतार है। जी जी। नागा बाबा एक संत थे, मुख्य पुजारी आरी पहाड़पुर के हैं प्रभु नारायण पांडे जी। जी जी। जी साथियों, आज मैं गाजीपुर का पावन पवित्र धर्म स्थल आरी पहाड़पुर जो नागा बाबा की सिद्ध स्थली है और आज से करीब 100 वर्ष पहले उनका यहाँ पर आगमन हुआ था और उनका महापरिनिर्वाण सन 1972 में हुआ था। तब से लेकर आज तक यहाँ पर प्रत्येक वर्ष कुआर पूर्णिमा के दिन 5 दिवसीय मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर पड़ोसी राज्य बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल सहित करीब 2 दर्जन जिलों से तरह तरह की दुकानें, विभिन्न तरह के प्रतिष्ठान आते हैं और यहाँ पर इनकम करके अपनी जीविका का साधन पूरा कर करके फिर वापस चले जाते हैं। हमारे बीच ये जो यहाँ की जो कमेटी है, उस कमेटी के कुछ सदस्य हैं, अध्यक्ष जी हैं। मैं इनसे बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ की व्यवस्था को कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले जयघोष चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले अपना परिचय आप दे दें। मैं मदन मोहन सिंह राजू, अध्यक्ष भगवान श्री नागा बाबा स्मारक सेवा समिति। अध्यक्ष जी, ये बताएं कि ये जो मेला कल से चालू होना है, जी जी, तो ये जो है भगवान नागा बाबा या प्रभु नागा बाबा का आगमन यहाँ पे कब हुआ था और कौन थे? एक नागा बाबा एक संत थे, वो पहले बहुत साल पहले, अब से 75 साल पहले के लगभग जी जी इस क्षेत्र में आए और पहली बार वो आरी पहाड़पुर गंगा नदी के किनारे एक कुटी है, उसी कुटी में पहली बार आए और कई वर्षों से तक रहने के बाद ये सैतापट्टी ग्राम सभा में आकर फिर रहने लगे। जी जी। और दूर दूर से इनके विषय में जो भी लोग जानते थे, दूर दूर से लोग आते थे और इनका आशीर्वाद मात्र, इनके दर्शन मात्र से ही उनका कष्ट सब दूर हो जाता था। ये नंगे रहते थे, नागाओं की तरह से नंगे रहते थे, शायद इसीलिए इनका नाम नागा पड़ा होगा। और ये जो है पता लगता है कि ये अपने शरीर पर जो चिल्लर होता है, ढील होता है, जू होता है, उसको गिरते थे तो उठा करके लगा लेते थे, ऐसी बात थी? अच्छा, ऐसा हमारी तो उम्र कम है, लेकिन अपने पिता चाचा और बाबा से सुनने में आता है कि जो भी शरीर पे जीव इनके रहता था वो पुनः अपने बाल से गिरा कि बाल पे फिर लगा लेते थे। और ये इनको नहाते धोते कभी किसी ने देखा नहीं था। और कई लोग छुप कर कभी कभी देखे जी, तो ये पता लगा कि हाथ से ही पानी निकाल देते थे। ऐसी शक्ति थी उनके। अच्छा, यानी बाथरूम करते थे तो कोई पानी उन्हीं नहीं लेके जाते थे? कोई पानी अपने, उनके में इतनी शक्ति, साक्षात भगवान थे। अच्छा 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 जी। तो महाराज जी, आपका परिचय? हम नागा बाबा स्मारक सेवा समिति आरी पहाड़पुर के संस्थापक और भूतपूर्व अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह। जी जी। और मैं जो है 2023 में ये संस्था से इस्तीफा दे चुका हूँ। जी जी। इससे पहले मैं सन 85 से 2023 तक मेला का संचालन और ट्रस्ट का व्यवस्था देखता था। जी। जहाँ तक बाबा के विषय में बताना है तो बाबा जो है साक्षात भगवान के अवतार ही थे। जी जी। उनको काम, क्रोध, मद, लोभ से इससे परे थे। ये सब चीज छुआइए नहीं था। एक बार का मैं आपको दास्तान बताऊं जी, कि एक बार बाबा जो है, उनके पास एक आदमी बरसना का आया, वो बेहोश पड़ा हुआ था जी, और बाबा के सामने आया और बाबा जो है उसका मुंह सुरती केवल डाल दिए और वह उठ करके बैठ गया। क्योंकि कलकत्ता से वो उसके ऊपर कोई जादू चला रहा था, वो बेहोश हो जाता था, गिर जाता था। जी जी जी। मगर वह जो है छन्या का भाई था बरसना के जी, और वो जो है मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, उसको बाबा आए और उसके मुंह में जो है सुरती केवल डाल दिए। अच्छा। और वह जो है
तुरंत उठकर बैठ गया और उसका रोग अपने आप गायब हो गया। अच्छा बाबा कभी कभी गुस्सा में होते थे या जैसे भी खुश होते थे और किसी को बहुत मारना ऐसा क्यों? हाँ, बाबा जो है उनका तो एक भाषा थी कि डगर जाइए। हाँ, मतलब हम वही बोलते थे कि दर्शन कर डगर जाओ, मैं आप यहाँ से हट जाइए। अच्छा अच्छा। वो भीड़ से बहुत घबराते थे, मगर भीड़ जो है उनके पास जो है हर समय बनी रहती थी। जी जी। और कभी कभी क्रोध में कुछ औरतें ऐसी थी जो कि मैं अपनी आंखों से देखा हूँ कि उनके बाबा के बाल को नोच लेती थी, एक एक बलवा कबाब लेती थी सर से। हाँ। अब पता नहीं उनके अंदर क्या था कि बाबा का बाल ले जाएंगे, जंतर बनवाएंगे, क्या करेंगे। तो जब किसी भी संत का किसी का भी बाल कबरेगा तो कष्ट होगा, तो बाबा उसी पर क्रोधित होते थे, तो मारते भी थे। मगर वो सब औरतें जो है फिर भी कहती थी कि हमारा अब दुख भाग गया। अच्छा। एक बार एक औरत जो है वो आई और नागा बाबा जो है उसका पति को फांसी हो गया था, और वह जो है बाबा के पास आई। बाबा जो है उसको ले करके गढ़ही है सैतापट्टी के दक्षिण तरफ, वहीं पर जो है उस गढ़हिया में उसको लेकर कूद गया, उसका झोंटा पकड़ कर 10 फेरा घुमाए और छोड़ दिए उसके बाद। अच्छा। ये देखिए संजोग की अपील किया गया था, उसका पति छूट गया, फांसी से बच गया। तो ऐसी बहुत सी उनकी जीवन से जुड़ी। हमारे बाबूजी बताते थे कि एक बार मैं बाबा से पूछा कि बाबा आप जो है शुभ लगता है इलाहाबाद वगैरह दर्शन तो तीर्थ में जाते नहीं है? मैं जाता हूँ, चील बनकर जाता हूँ, चला आता हूँ। अच्छा। और इसका प्रमाण ये है कि चील क्या वो कुछ भी बन सकते थे। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि जब बाबा हमारे गांव आरी पहाड़पुर में आए, जी जी। उस समय हमारे गांव से पश्चिम तरफ यमुना गांव के किनारे, गंगा के किनारे एक विष्णु जी महाराज रहते थे संत, और लोग उनसे जाकर कहे कि बाबा एक थे संत आए हैं आरी पहाड़पुर में कुटिया पर। तो कहे कि अच्छा ठीक है, देखते हैं कैसा संत है। अब वो अपना योग माया से सर्प बना करके भेजे, और वह सर्प जो है नागा बाबा के पास आ गया। वहां भी बाबा के पास लोग बैठे थे, तो लोगों ने कहा कि बाबा सर्प आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए आ रहा है, और बाबा पैर बढ़ा दिया, सर्प उनको डस गया। तो वो बोलते हैं कि जाओ, वो विष्णु जो है उसको जल्दी लेकर ले आओ, नहीं तो वो मर जाएगा। और उधर से जब बाबा को सर्प डसा है तो विष्णु जी को जो है गाज फेंकने लगे, उनके ऊपर जहर फैल गया, यानी काटा इनको, लहर आने लगा। तब वो कहे कि मुझे उस संत के पास ले चलो। इधर से लोग जा रहे थे ले आने के लिए, उधर से लोग ले करके आ रहे थे। बाबा के पास आए, बाबा जो है घास जो है उनके मुंह में डाल दिया, और उठकर वो बैठ गए। अच्छा। और फिर बाबा का पैर छुआ विष्णु जी, और उसी रात पता नहीं कहाँ चले गए वो संत जी, स्थान छोड़ दिए। तब से बाबा विद्यमान है। तो बाबा की बहुत किंवदंतियां हैं, बाबा जीवन से जुड़ी बहुत कहानियां हैं। बहुत आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं पुनः अध्यक्ष जी हैं